ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषा प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदा शिवो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय
समस्त संत महापुरुष, समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, इस सत्संग के सत्र में श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, उसमें परमार्थ निरूपण नाम का जो 28वां अध्याय है, उसको लेकर के हम लोग चिंतन कर रहे हैं। यह भगवान का उद्धव को दिया गया अंतिम उपदेश है। उनके व्यवहार की दृष्टि से देखें, यद्यपि भगवान में आदि अंत कुछ होता नहीं है, वो तो समस्त सीमाओं से परे होते हैं। कलातीत और कालातीत यदि कोई संसार में है तो परमात्मा ही है। ऐसे भगवान, उनको किसी परिधि में, काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस धरा पर लीला करते हुए काल की दृष्टि से 125 वर्ष तक रहे। 125 वर्ष में उस 125वें वर्ष का ये अंतिम समय है, अंतिम अवधि है। उद्धव को भगवान ने उपदेश दिया और प्रवास क्षेत्र से उन्होंने बद्रिका आश्रम प्रस्थान करने का आदेश दिया। आश्रय के रूप में अपनी पादुकाएं दे दी। ये अंतिम क्षणों का इस धरा पर भगवान कृष्ण का उपदेश, अपना समग्र श्रुतियों का विज्ञान स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से व्यक्त किया है। जो औपनिषद सत्य है, जिसको जाने बिना जन्म मृत्यु के प्रवाह से कोई भी छूट नहीं सकता है। समस्त बंधनों की जो मुक्ति है वह उस परमात्म तत्व को समझ करके ही है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पासई, ऐसा उपनिषद की एक श्रुति कहती है। देव को जान करके, परमात्म देव को जान करके समस्त बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मान करके बहुत से काम होते हैं। मान्यता का विषय ये संसार है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा मान्यता का विषय नहीं होता है, वो तो हमारे ज्ञान का विषय होता है। जहाँ मान्यताएं होती हैं, परमात्मा को जब किसी मान्यता में बांध दिया जाता है तो मान्यता में बांधने वाले और मान्यता में बांध करके फिर उस मान्यता में अन्यों को बांधने वाले, वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, या यूं कहो मानव जाति के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते। जिन्होंने ईश्वर को माना, केवल माना, जहां बुद्धि लगाने के लिए तो
साफ मना किया गया, तुम उसके संबंध में बुद्धि नहीं लगा सकते। दिमाग तुमने लगाया, लगा भी दिया अगर कहीं, तो वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हो, और वाणी से व्यक्त किया तो 1 नंबर के अपराधी। सत्य से अनंत अनंत कोटि कोसों दूर हैं वो सब जो केवल ईश्वर को मानते हैं। और आज विश्व की समस्या वो बने हुए हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, वो विश्व की समस्या बने हुए हैं। आज मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। किसके बल पर? मानवता के दुश्मन बने हुए हैं, मानवीय मूल्यों के शत्रु बने हुए हैं। वह जो ईश्वर को किसी सीमा में बांध देते हैं, पूरे विश्व की समस्या बने हुए हैं वो सब। हाँ, इसलिए उनके यहां सीमा है। हमारे यहां उपासना पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन हमारे समस्त आचार्यगण, जितने भी आचार्यगण हैं, उसको किसी परिधि में नहीं बांधते। हाँ, किसी परिधि में नहीं बांधते। इस धरातल पर सभी आचार्य एक हैं। क्या? परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र परमात्मा है। हाँ, हम गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, कैलाश पर्वत पर, हम सब जगह मानते हैं। लेकिन सब जगह मानते हुए भी हम ये मानते हैं कि जो क्षीर सागर में रहने वाले नारायण भगवान हैं, वो केवल वहां नहीं हैं, वहां भी हैं, किंतु हम जहां हैं वहां पर भी वो हैं। हम जहां हैं वहां पर भी वो हैं। हाँ। कोई भी हमारे वैदिक परंपरा का अनुसरण करके चलने वाले कोई भी आचार्य इसको कभी नकारते नहीं है। हमारा भगवान वहां है जहां हम हैं। हम जहां हैं वहां भगवान है। ऐसा दर्शन सनातनी के पास है, सनातन धर्मियों के, सनातन धर्मी हिंदुओं के पास में ऐसा दर्शन है। ऐसा दर्शन विश्व में किसी के पास नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है, उनके विचारक कभी नहीं कह सकते हैं हाँ सर्वत्र भगवान है, वो कभी नहीं मानते हैं। और जो सर्वत्र नहीं मान सकता वो सब में कैसे मान लेगा? वहां पर तो इतना भेद है क्या कि केवल पुरुषों में ही चेतना होती है, माताओं में तो चेतना ही नहीं होती है। सोचो आप, क्या है? ऐसे भी मत मजहब। हाँ, और फिर ये कहा जाता है क्या सभी धर्म बराबर। अरे शर्म खाओ संसार के लोगों, बुद्धि से जीने वालों, बुद्धिजीवियों। बुद्धिजीवी का अर्थ वही, हाँ, वो बुद्धि से ही जीते। एक फैला दिया गया विचार और ये भोला भाला हिंदू, सनातनी हिंदू उसे बहुत जल्दी स्वीकार करता है
क्योंकि ये सहृदय है, हृदय वाला है, ये दयालु है, इसलिए मान लेता हाँ हाँ सब धर्म बराबर। अरे धर्म कोई है ही नहीं जी, तो बराबर कहां से हो जाएंगे? हाँ, कोई धर्म ही नहीं है। धर्म वाले तुम ही हो। वो मजहबी हो सकते हैं, वो मतावलंबी हो सकते हैं, वो रिलीजन वाले हो सकते हैं, धर्म वाले नहीं हो सकते हैं। आप सनातनी हिंदू हो, आप सनातन धर्मी हो, आप ही मात्र धर्म वाले हो। और इसीलिए सनातन धर्मी ऋषियों के सिवा, सनातन धर्मी हिंदू आचार्यों के सिवा, सनातन धर्मी हिंदू के सिवा क्या कोई ये कह सकता है? क्या आपने सुना? अगर कहीं सुना हो, उसका अनुवाद किसी भी भाषा में, उन्हीं की भाषा में हो, विदेशी भाषाओं में हो, अगर कहीं इसका अनुवाद भी हो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार। एक श्लोक की क्षमता का, और वो कौन सा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लाओ, पूरे विश्व के मतावलंबियों को चुनौती है, क्या तुम कभी ऐसा बोल सकते हो? हाँ, उनके आकाओं में ताकत नहीं है, वो बोल नहीं सकते। सर्वे शब्द का प्रयोग किया गया, सभी। सभी में कोई बचा है क्या? कोई बचा नहीं है। चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो। अरे चरों की तो बात छोड़ दो, जो अचर हैं, उन अचरों में भी ईश्वर का दर्शन करना। अचर माने ये पेड़ पौधे पहाड़ गति से शून्य है। क्या कोई ऐसा धर्म है जो वृक्षों में भी ईश्वर का दर्शन करे, करा दे? क्या कोई ऐसा है जो बहते हुए जल में भी भगवान का दर्शन कराए? मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। एक भगवती गंगा क्या है? बोले ये तो ब्रह्म स्वरूपा है। औरों के लिए तो जल हो सकता है, पानी हो सकता है बहुतों को इस जल से घृणा भी हो। और इस देश में, इस देश की मिट्टी का अन्न खा करके, इस देश में पलने वाले ऐसे करोड़ों हैं जो मां गंगा को मां गंगा नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसके जल में स्नान करने में वो सीधे नरक में जाने वाले हैं, ऐसी मान्यता लेकर के जीने वाले। सोचो, सब धर्म एक कैसे हो सकते? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सुना रहा हूं। मैं वही सुना रहा हूं जो मुझे सुनाना है, इसको आप समझो। परमात्मा हमारी मान्यता का विषय नहीं, हमारे विज्ञान का विषय। देखो, यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं, दावे से कहता हूं,
सबको एक अर्धाली आती है, सबको आती है, लेकिन कभी विचार नहीं करते। बात केवल इतनी है। और यहाँ गीता भवन में आ जाते हैं तो हम जब सामने होते हैं तो हम विचार के सिवा और कुछ करते नहीं। बस कहानी केवल इतनी है। सिया राम में, याद है ना? है ना? सबको याद पूरा। लेकिन कभी विचार किया कि मानसकार क्या कहते हैं? मानी शब्द का प्रयोग है कि जानी शब्द का? है? जानी है कि मानी? जानी। हाँ, देखो कितना दावा। जानी। मानसकार कहते हैं कि मान करके नहीं, हाँ, जान करके। मैं ये जानता हूं, हाँ, ये समग्र जगत सीताराम जी का स्वरूप है। सब कुछ सीताराम जी का स्वरूप है। मान करके नहीं। बस इस विज्ञान को ही भगवान कृष्ण के द्वारा यहां पर बताया गया। परमात्मा सर्व रूपों में है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। सोचो, जब सब कुछ परमात्मा माना जाएगा तो सर्वत्र उसकी स्थिति होगी कि नहीं? सब कुछ परमात्मा है, कुछ छूटेगा नहीं, सब परमात्मा है। ऐसी दृष्टि आपको बनाना है। लेकिन इस दृष्टि को बनाने के लिए पहले आपको कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी के रूप में जो भगवान ने सूत्र दिए हैं, आप व्यवहार से दृष्टि हटाओ। व्यवहार करना बंद मत करो। ये सुनकर के आपको लगे व्यवहार करें ही नहीं, व्यवहार का निषेध यहां नहीं किया गया है। व्यवहार को देख करके जो आपके अंतर में ये अच्छा है, ये बुरा है, यह जो भाव आता है, इस भाव से आप अलग हो जाओ। यद्यपि इसकी प्रारंभिक अवस्था यही है क्या कि गुणों का संग्रह कीजिए, दोषों का त्याग कीजिए। गुण और दोष, इनका विज्ञान आपके पास होना चाहिए। ये प्रारंभिक अवस्था है। मानसकार कहते हैं ताते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। गुणों का संग्रह तभी आप कर सकते हैं जब उसका ज्ञान होगा। दोषों का परित्याग आप तभी कर सकते हैं जब उसका आपको ज्ञान होगा। और इसीलिए हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, संस्कार, उन संस्कारों में क्या भाव छिपा है? जितने भी संस्कार हैं, उन समग्र संस्कारों में
दोषापनयन और गुणाधान, दोषों का जीवन में ना आने देना, गुणों की प्रतिष्ठा करना, यह मानवता की रक्षा के लिए, मनुष्यत्व की रक्षा के लिए, मनुष्यत्व हमारे जीवन में आ जाए, हम मनुष्य बने, मानवता की प्रतिष्ठा हो, यदि मानवता की प्रतिष्ठा होगी हमारे जीवन में, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं अटक करके नहीं रहना है, उससे आगे आपको चलना है। अटकना नहीं है। मानसकार भगवान श्री राग गोविंद सरकार के मुखारविंद से इस रहस्य का उद्घाटन कराते हैं। अपने ऊपर ये मानसकार की विशेषता है, तुलसीदास जी की विशेषता ये है कि वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, वो किसी न किसी को आगे कर देते। हाँ। भगवान श्री राम जब उपदेश करते हैं भरत इत्यादि को, तो कहते हैं सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। ये गुण और दोष ये तो सब माया की रचना है। गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। आया ना समझ में? अब तो कोई कसर नहीं, अब तो मानस की मोहर लग गई। गुण यह उभय न देखिए, हाँ। दोनों को मत देखो। बोले क्या करें? हाँ, महाराज वो तो दिखाई पड़ते हैं। तो कहा अभी तुम्हारे अंतर बुद्धि के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अभी तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ है। हाँ, विवेक नहीं जगा है। देखिए सो अविवेक। अविवेक के कारण तुम्हें कोई अच्छा और कोई बुरा दिखाई पड़ रहा है। जिस समय ये अविवेक नहीं होगा, विवेक जागृत होगा। ये विवेकी की पहचान मानसकार के शब्दों में बताई गई है। विवेक जागृत होगा तो उस समय पर न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। माने अच्छा और बुरा दिख रहा है तो भले ही तुम समझदार के पुलंदे बने हुए डोल रहे हो। मेरे से बड़ा और कोई बुद्धिमान इस दुनिया में नहीं हो सकता। मान लो बुद्धिमान की पहचान है कि उसका विवेक जागृत हो। भगवान कृष्ण के उपदेश का अंतिम श्लोक ध्यान दे करके सुनिए। अंतिम श्लोक, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम् यः सत्यमनृतेनेह
मरते नाप्नोति मामृतम। ये श्लोक मुझे एक पुस्तक में बहुत पहले, कितना पहले बताऊं, ऐसे समझ लो बचपन में, उस समय मैं संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था, केवल हिंदी पढ़ना जानता था। हाँ, सच्चाई बता रहा हूं, हिंदी पढ़ना जानता था। उस समय ये श्लोक मैंने, नाम पता नहीं है पुस्तक का, लेकिन वो गीता प्रेस से ही प्रकाशित, छोटी सी, पैसा हमारे पास कहीं से मिल जाता था तो मेरा एक ही ध्येय रहता था कि कहीं गीता प्रेस की कोई पुस्तक मिले, क्योंकि कम पैसे में और मोटी पुस्तक मिलती थी। उस समय उससे मतलब नहीं होता इसमें क्या है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, कि कम पैसे में इतनी बड़ी पुस्तक मिल रही है तो इसको ले लो। हाँ, उसमें हमें किसी पुस्तक में ये श्लोक मिला था। श्लोक भी मैंने उस समय याद किया, लेकिन अर्थ को बुद्धि में हमने अच्छी तरह से बैठा। बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमताम माने डिग्री होल्डर नहीं कि इनके पास इतनी डिग्रियां हैं। बुद्धि का अर्थ है विवेचना करने की सामर्थ्य जिसके पास में है, वह है बुद्धिमान। ये भगवान कृष्ण का अंतिम श्लोक है, ये भी आपको मैं बता दूं, और पूरी मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण का एक संदेश है। और ऐसा समझ लो कि इस संदेश में भगवान ने सब कुछ कह दिया है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, विद्वानों की, बुद्धिमानों की बुद्धि, यदि उनके पास बुद्धि है तो उस बुद्धि से वो कर क्या रहे। मनीषा च मनीषणा, बड़े अच्छे चिंतन करने वाले उन चिंतकों का चिंतन क्या होना चाहिए। चिंतन क्या हो, क्या कभी आपने विचार किया? यह सत्यम अनृतेन यह मर्तेन, मर्तेन शब्द का प्रयोग करते हैं मर्त्य, जो मरने वाला है, मरने वाला, जो झूठा है, हाँ, जो अनित स्वरूप है, सच्चा नहीं है, जो नष्ट होने वाला है, उसका उपयोग करना सीख लो। हाँ, लोग ये कहते हैं, हाँ, हे भगवान ने संसार क्यों बनाया, क्यों ये शरीर दिया, क्यों बनाया, क्यों शरीर दिया? तो भगवान कहते हैं ये संसार मैंने जो बनाया और ये शरीर जो तुमको दिया, किस लिए दिया है? ये शरीर सत्य नहीं है, ये तो नष्ट होगा, ये असत है। असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति कर लो। विनाशी के द्वारा, मर्त्य का अर्थ है विनाशी, मरने वाला, माने विनाश जिसका होगा। विनाशी के द्वारा मुझ अविनाशी की प्राप्ति कर लो।
झूठे के द्वारा सच्चे की प्राप्ति कर लो। कितना सुंदर ये उपदेश भगवान का। ये शब्द अच्छा नहीं लगता जब कहा जाता है कि झूठा झूठा, संसार झूठा। अरे कहाँ से झूठा है? खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, हाँ झूठा। काहे का झूठा? इस शब्द से ही लोगों को परहेज होता है। और कुछ मत कहो। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। भाई हम तो भगवान के शब्दों को बोल रहे हैं। ये झूठा है। इस झूठे के द्वारा ये शरीर आपको मिला है, ये मानवाकृति ये आपको मिली है। हाँ, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। आगे तो जो आप जानते हो क्या होने वाला है। अगर इस समय वर्तमान में, भगवान कहते हैं वर्तमान में, इह शब्द का प्रयोग करते हैं। यह सत्यम अनर्तेन इह, यहीं पर शरीर में प्राण शक्ति रहते रहते, शरीर में प्रज्ञा शक्ति कार्य करते करते, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति दोनों जब तक कार्य कर रही हैं, इन दोनों के कार्य करते करते जो सत्य है उसे समझ लो, प्राप्त कर लो। जो अविनाशी है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लो। सत्य स्वरूप परमात्मा को समझ लो, उसे जान लो। किस रूप में जान लें? तो उसको समझने के लिए भगवान ने जो प्रक्रिया बताई है 5 श्लोकों के अंतर्गत, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, विषय आगे लेकर के चल रहा हूं। दिखाई देने वाला ये समग्र संसार, ये क्या है? वही विषय, ये अपूर्व विषय है। बार बार दिमाग में सनातन धर्म आ जाता है, करें क्या? ये हम सनातन धर्मियों का अपूर्व विषय, जो कहीं किसी भी मत मजहब रिलीजन में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्मियों के दिमाग में भी, उनके कानों में आवाज दी जाती है, सब बराबर हैं। हाँ, सब बराबर है। भगवान तो एक ही है, सब बराबर है। हाँ, अरे चाहे जहां चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, सब जगह बराबर। कहीं ना मिले तो मजार पर नाक रगड़ दो, सब बराबर। कैसे बराबर हो सकते हैं भाई, बताओ मेरे, कैसे बराबर हो सकते हैं? कभी आपने विचार किया? जो ये कहते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। आपके कानों में कोई आकर इन बातों को बोलता है तो उसे उत्तर देने के लिए मैं सनातन धर्मी हिंदुओं के कानों में अपनी आवाज दे रहा हूं। दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। हमारा दर्शन, हमारे आचार्यों की पद्धतियां, मंदिरों में आप जाते हो, आजकल तो बहुत ज्यादा, जहां जाओ वहां
श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। हर जगह पर परेशानी ही परेशानी। और जानते हैं, अब केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हुई है, सब जानते हैं हाँ कि वहाँ समस्या होगी, वहाँ रुक जाएंगे हाँ 2 घंटे 3 घंटे। एक सज्जन कल आने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम 2 बजे आपके पास पहुँच जाएंगे, 2 बजे। और हमारे पास लगभग वो 7:30 बजे पहुँचे। मैंने कहा कहाँ रहे? बोले महाराज जाम में फंस गए। हाँ, ऐसा हर जगह होता है। किंतु मुझे कहना क्या है, आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं ये मान्यता का आधार नहीं, आप सबकी अंतर की बात। आप सब तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, कितने धक्के खाते हो, कितने परेशान होते हो। 3-3, 4-4, 6-6 घंटे मैंने श्रद्धालुओं को 24-24 घंटे लाइन में लगे हुए देखा है, 24-24 घंटे। और वो मंदिर में जाते हैं, हाँ। मंदिर से बाहर निकलने के बाद देखो, लाइन में लगे हैं तो मन में आता है क्या कि हम भी इसको काट के आगे इसके पहुंच जाएं, धक्का दे के आगे चले जाएं। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद सोचो, किस श्रद्धालु के मन में कभी आया, किसी श्रद्धालु के मन में कि हम किसी को धक्का दे करके आगे चले जाएं? भगवान का दर्शन करने के बाद, दर्शन करने से पहले धक्का मुक्की आप कर सकते हैं, लेकिन सनातनी हिंदू जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वो चाहे बद्रीनाथ जाए, चाहे केदारनाथ जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे काशी जाए, कहीं जाए, दर्शन भगवान का करता है तो बाहर निकलता है, उसके चेहरे का आप फोटो लीजिए, कितना प्रसन्न होता है, कितनी सात्विकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी, हाँ, ऐसे भी स्थान हैं जहां पर ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं और बाहर निकलते हैं तो आगजनी करते हैं, कत्लेआम करते हैं, राष्ट्र का, समाज का नुकसान करते हैं। सोचो, सभी पूजा घर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वो कैसी इबादत जो निकलने के बाद खून खराबा कर दे। इसलिए सब धर्म एक नहीं हो सकते हैं, इसलिए नहीं हो सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने हमें केवल वहीं पर भगवान का दर्शन करना नहीं सिखाया है। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने केवल वहीं भगवान नहीं है, वहां पर भी है। विशेष रूप से जिस तरह से, हाँ, सिर में सिरोभाग, शरीर में एक सिरोभाग जो मस्तक है, हाँ, उसका एक अपना स्थान है, उसकी एक अपनी स्थिति है। किसी से आशीर्वाद लेना होता है तो मस्तक को उसके सामने झुका देता है, मस्तक उसके सामने, और हाथों को चरणों से लगा देता है। अंतर, शरीर तो एक ही है। अरे पैर छुओ चाहे सर छुओ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करते हैं क्या आप? जैसे आशीर्वाद लेने के लिए या तिलक करने के लिए, सम्मान देने के लिए, जैसे शिरोभाग
किंतु उस शिरोभाग में वेदना हो, शरीर के ऊपर के भाग में वेदना हो और पैर की सबसे छोटी उंगली में वेदना हो, बताओ उस वेदना का अनुभव एक जैसा होगा कि नहीं? ये हमारी दृष्टि है। शरीर में विभिन्नता है, अंग कोई छोटा है कोई बड़ा है, आकृतियों में विभिन्नता है, लेकिन संरचना तो एक जैसी है। इसलिए वहां पर भी भगवान है, किंतु कोई दरवाजे पर बैठा होता है, बहुत बैठते हैं, मांगने वाले होते हैं, वहां पर भी आप कुछ करते हो, देते हो, क्या समझ करके? चींटियों को दाना आप खिलाते हो, क्या समझ करके? आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हो, पीपल वृक्ष की पूजा करते हो, क्या समझ करके? अनेक ऐसे दृष्टांत दिए जा सकते हैं। सर्वत्र हमारे आचार्यों ने भगवत दर्शन करने की प्रेरणा दी है। सब में भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय देश में रहता है। अर्जुन, कोई ऐसा हृदय नहीं है जहां भगवान नहीं है। जहां हृदय है वहां भगवान है। आपके हृदय में भगवान है। और ये अनुभव वही कर सकता है कि सबके हृदय में, हृदय माने सर्व शरीरों में, जहां चेतना शक्ति आपको दिखाई पड़ती है, जहां विज्ञान शक्ति आपको दिखाई पड़ती है, वहां पर परमात्मा है। वहां पर ईश्वर है। एक चींटी, उसमें भी चेतना शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। जहां ज्ञान शक्ति है वहां पर परमात्मा है। चर हो अथवा अचर, सर्वत्र वह ज्ञान शक्ति कहीं जागृत है और कहीं सुप्त है। परमात्मा सर्वत्र है। इसका अनुभव आप तभी कर सकते हो जब पहले आप अपने हृदय में भगवान का अनुभव करो। किस रूप में भगवान का अनुभव करें? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे अर्जुन, सबके हृदय में भूताशय, प्रत्येक प्राणी के आशय माने हृदय में मेरा निवास स्थान है। किस रूप में आप रहते हो? बोले आत्मा के रूप में रहता हूं। आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है। ये ध्यान रखना। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि विषय यही चल रहा है। जो छठा श्लोक है, यह छठा श्लोक इसी शब्द से प्रारंभ हो रहा है, जिसको प्रभु कहा जाता है। सर्वसमर्थ, समस्त सामर्थ्यवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था, यह प्रभु शब्द का अर्थ होता है।
भगवान कहते हैं आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा क्रियते हरति ईश्वरः। जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसको प्रभु कहा जा रहा है, आत्मैव, भगवान कहते उद्धव वह आत्मा ही है, आत्मैव। देखो वैयाकरणों के यहाँ पर एक निर्णीत सिद्धांत है वैयाकरणों का, परोक्षे तदित जानीयात। तत् शब्द का प्रयोग परोक्ष के लिए होता है। तत् शब्द का अर्थ लोक दृष्टि से भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन तत् शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा ही होता है। तत् माने परमात्मा, ब्रह्म। तत् शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। हाँ। देखो 17वां अध्याय, आप लोगों को तो अध्याय संख्या सब बराबर। हाँ। ओम तत्सदिति, पढ़ लेना, व्याख्या पढ़ लेना। 3 शब्दों से उस परमात्मा का बोधन कराया गया, प्रणव से, तत्शब्द से और सत शब्द से। तत् माने परमात्मा, सत माने परमात्मा, प्रणव माने परमात्मा। 3 दिखाई पड़ते हैं। निर्देश है, ओम तत्सदिति निर्देश हो। ब्रह्मणा त्रिविधा पृथक, 3 प्रकार से। शब्द 3 है, लेकिन अर्थ एक है। तदित न विसंधाय, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यज्ञ दान तपः क्रिया, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए। और भगवान ने ये भी कहा, जरा ध्यान देना, इन बातों पर जल्दी दृष्टि नहीं जाती। का उसके लिए कौन करते हैं? अरे गहरे नहीं कर सकते हैं। हो तो महाराज जेब से पैसे निकालते हैं, सामने बच्चा खड़ा होता तो पहले उसके ऊपर उतार देते हैं। हाँ, उतार करके फिर किसी की झोली में डाल देते हैं। हाँ, वो झोली में ही डालना है, लिफाफा में बंद करके दो, चाहे वैसे डाल दो, उतार देते हैं। सब ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते हैं। कौन करते हैं? बोले क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। ईश्वर को समर्पित, मोक्ष की आकांक्षा वाले जो मुमुक्षु जन होते हैं, वो यज्ञ भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, और सब भगवान को समर्पित करते हैं। किस लिए? क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। मोक्ष की जो आकांक्षा वाले हैं, निष्काम कर्म वही कर सकते हैं ये संसार के शकामी लोग। हाँ, वैसे आप लोग
जो सकामी है वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, न करने वालों से तो वो कोटि कोटि गुना अच्छे हैं, सकाम भाव से ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। हाँ, हमारे यहाँ का सकाम धर्म, क्या करूं, हाँ, कितना बोलूं सनातन धर्म के ऊपर। ये हमारा सकाम कर्म पूरी दुनिया के लिए मैं हर विषय में चुनौती देता हूं। हाँ, ऐसा कोई धर्म लाओ जो धर्म स्वार्थ की सिद्धि में हो, एक नंबर की स्वार्थ की सिद्धि में हो, लेकिन उसमें भी दूसरे का हित छिपा हो। ऐसा सनातन धर्म के सिवा कहीं कोई दूसरा धर्म आपको मिलेगा नहीं। स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन उससे लाभ किसको होता है जानते हो? हमारे सनातन धर्मियों का सकाम कर्म भी हजारों का, हजारों नहीं, हम कह सकते हैं पूरे भारत के करोड़ों करोड़ों मानव जाति का, मैं केवल एक हिंदू जाति या ब्राह्मण की बात नहीं कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ों मानव जाति का भरण पोषण करने वाला है हमारे सनातन धर्म का सकाम धर्म। हाँ, सकामानुष्ठान करोड़ों करोड़ों मानव जाति की आजीविका का साधन है। हाँ, कोई धर्म ऐसा नहीं है। विचार किया कभी? आरोप तो सब ब्राह्मणों के ऊपर आता है, हे ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं और ये करते हैं, इनको दान मिलता है, ये जेब में डाल लेते हैं। अरे उन बेचारों को तो बाद में मिलता है, उससे पहले हाँ, जाने कितने तुम्हारी जेब काट लेते हैं, कभी सोचा? लेकिन ये कटने देना, ध्यान रखना। हाँ, आप एक सत्यनारायण की कथा कराते हो, छोटी सी बात कह रहा हूं, सत्यनारायण की कथा, पंडित जी को तो दक्षिणा ही मिलती है, लेकिन समग्र सामग्री बताओ तुम्हारे घर में होती है या दुकान से आती? चाहे वो पत्र पुष्प हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे नारियल हो, पान का पत्ता हो, सब तुम्हारे घर में होता है। तुम्हारी सत्यनारायण की कथा जाने कितनों की दुकान चला रही है। एक छोटा सा नमूना, ऐसे हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, एक बार प्रयागराज की घटना है, नौका में बैठे हुए थे, जा रहे थे त्रिवेणी के अंदर, तो हाँ, वो नाव चलाने वाले ने कुछ वार्ता चली, उसने कहा महाराज मैं नाव जरूर चला रहा हूँ, हाँ, इतनी खसकती, लेकिन हमारे घर में वो सब है जो बड़ों बड़ों के घर में होता है। बोले कपड़े धुलने वाली मशीन हमारे घर में, टेलीविज़न हमारे घर में, फ्रिज हमारे घर में, मोटरसाइकिल हमारे घर में, गाड़ी हमारे घर में। हमने कहा धंधा क्या है? बोले नाव चलाता। आप सोचो, आप ये आपका सनातन धर्म है जो कितनों की आजीविका चल रही है। सोचो, ऐसा कोई मजहब बता दो जिससे समग्र समाज को आश्रय मिलता हो।
ये आपका धर्म, आपका सनातन धर्म है जो आश्रय देता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो सकाम कर्म है वह भी लोक दृष्टि से अनेकों का भरण पोषण करने वाला है, और स्वयं का भला तो उससे उसका होता ही है। लेकिन उससे आगे की स्थिति है कि जो मोक्ष की आकांक्षा वाले हैं वो सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म भी ऐसे जिनका फल हो, अच्छे से अच्छा फल हो, लेकिन वह किसके लिए? भगवान के लिए। क्यों? बोले बस मुक्त हो जाएं। इसलिए अंतर में देखो, हृदय शुद्धि की एक पहचान बता रहा हूं। मुक्त होने की इच्छा आपके अंतर में आ जाए, समझ लो आपका हृदय शुद्ध हो गया है, आप एक नंबर के विचारक हो गए हो। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। विचारकों को यज्ञ दान और तप पवित्र करते हैं जब उनके अंतर में मुक्त होने की इच्छा आ जाती है। ये मुक्त होने की इच्छा वालों का विषय है कि जो परमात्मा है, जिसको कि ईश्वर कहा जाता है, वह आत्मा है। आत्मैव तदिदम, तत् शब्द से जो नहीं दिखाई पड़ता है, और इदम शब्द से जो दिखाई पड़ता है, वह कोई दूसरा नहीं है, वह परमात्मा ही है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान